Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 17B class 7 RS Agrawal math. Topic is construction. इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड द क्वेश्चन 4 इज कंस्ट्रक्ट अ triangle ABC in which AB is equal AC is equal 4.8. एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है ABC का, जिसमें दो साइड्स AB और AC इक्वल दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर. एंड BC और मेजरमेंट ऑफ साइड्स BC इज गिवन 5.3 सेंटीमीटर. मेजर एंगल V एंड C और ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BD. उसके बाद हमें BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसका नाम हमें देना है AD. अब देखो, हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि क्या करना चाहिए. एक रफ स्केच बना लो ट्राइंगल का, जिससे हमें आइडिया में क्या क्या करना है. एक हमने रफ स्केच बना लिया. चलिए यहीं बना देता हूं मैं. ये बना दिया, इसको नाम दे दिया ABC. ये हमें BC कितनी देर की है 5.3. AB कितनी है 4.8 और AC भी कितनी है 4.8. टू साइड्स इक्वल, यानी कि आइसोलेसिस ट्राइंगल हुआ. हमें एंगल कौन कौन से मेजर करने थे ड्रॉ करने के बाद, B और C. तो ये तो आप बिना ड्रॉ कर ही बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? है नहीं बता सकते, है ना? क्योंकि लेकिन यही बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल. अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, क्योंकि आइसोलेसिस ट्राइंगल है. क्या होती है? अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर अपोजिट्स. दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उनका अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं. तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करें. तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC, किसके इक्वल 5.3 सेंटीमीटर के. ओके, तो हम स्केल यानी कि रूलर या स्केल की बात होती है, और पेंसिल की हेल्प से 5.3 1 2 3 ये 5.3 का पॉइंट है, और 0 से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. ओके, ये हमने ड्रॉ कर ली 5.3. इसको नेम दे दो BC. और कंस्ट्रक्शन में स्टेप लिखने होते हैं, और स्टेप लिखना आप अच्छे से आप सीख गए हो. हमने क्या काम करा बताया था, जो आप करते जाओ तुरंत लिखते जाओ. स्टेप यहां लिख दे रहा हूं मैं. स्टेप फर्स्ट क्या करा हमने, ड्रॉ BC इज इक्वल 5.3 सेंटीमीटर. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये साइड्स BA और ये साइड CA कितनी है 4.8. तो कंपास में 4.8 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, और B से 4.8 का आर्क लगाएंगे, और C से भी 4.8 का आर्क लगाएंगे. जो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा उसको दे देंगे हम पॉइंट A. तो चलिए हम 4.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं. तो हमने कंपास में क्या करा, 4.8 सेंटीमीटर लिए. 5 है, ये 5.9 हो गया, 4.9 हो गया 4.8 पर पॉइंटर, और ये देखो 0 पर है, मैंने ले रखी थी ऑलरेडी 4.8. ठीक है ना? तो 4.8 सेंटीमीटर लेंगे, B से भी और C से भी दोनों तरफ से एक आर्क लगाएंगे. दोनों पॉइंट से, सॉरी, दोनों एंड पॉइंट से एक आर्क लगा दिया हमने. और C से भी लगाओ पॉइंट C से, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A. जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करे उसको नाम दे दिया A. मैं भी लिखूंगा. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ज्वाइन AB. A को B से ज्वाइन कर दें, और ज्वाइन AC. अब A को C से भी ज्वाइन कर दिया. तो ABC ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल हुआ. तो स्टेप और लिख दो. सेकंड स्टेप पर हमने क्या करा था वो लिख देते हैं. स्टेप सेकंड हमने क्या लिखा था, फ्रॉम पॉइंट A एंड B एंड C, B एंड C. ये तो था B और C से ये कितने कितने थे 4.8, और ये भी 4.8 सेंटीमीटर का लगाए थे. ये हमने लिखना भूल गया, ये कितनी थी हमारे पास 5.3 है ना. तो फ्रॉम पॉइंट B एंड C ड्रॉ द आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर. कोई हम लिख रहे हैं फ्रॉम B एंड C ड्रॉ द आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर.
which intersect intersects each other at point A। ओके, सेकंड स्टेप में ये करा था हमने, बी से और पॉइंट सी से 4.8 सेंटीमीटर के आर्क लगाए थे। उसके बाद क्या कहा था, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। तो थर्ड स्टेप ये भी लिख दो, स्टेप थर्ड, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। तो जो हमें ट्राइंगल मिला ए बी सी, ये हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी इज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, अब हमें क्या करना है, पढ़ते हैं। मेजर एंगल बी एंड सी। तो प्रोट्रैक्टर के हेल्प से हम एंगल बी और सी मेजर करते हैं। चलिए करते हैं। तो ये मेजर करते हैं, देखते हैं कितना है। ये बेस लाइन जितना मेजर करने दो, लाइन बेस लाइन को लाइन के ऊपर रखेंगे, इस लाइन को पॉइंट को वर्टेक्स के ऊपर है ना, तो हमने वर्टेक्स पर रखा और बेस लाइन पर, और ये आ गई पूरी एक्यूरेट 55 डिग्री। तो एंगल भी 55 है, तो सी भी क्या होगा 55, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि आइसोलेसिस ट्रायंगल है। और आइसोलेसिस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। वर्टेक्स को वर्टेक्स पर रखा पॉइंट को, और देखो ये भी 55। तो एंगल बी और एंगल सी कितने हो गए 55। तो यहां एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज 55 डिग्री। इतना काम हो गया, जो मेजर करना था। अब हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए से, किसी पॉइंट से लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, तो कंपास में कोई भी रेडियस लेके एक आर्क लगाते हैं, है ना। पॉइंटर को ए पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, थोड़ा बढ़ा देता हूं। कितनी रेडियस होनी चाहिए, वो इस लाइन से बाहर आना चाहिए। लाइन से बाहर आ रही है पॉइंट, देखो, है ना। अब एक आर्क लगा दो। हमने एक आर्क लगाया। इस केस में तो आइसोलेसिस ट्रायंगल में तो हम बीसी का डायरेक्ट बाइसेक्ट ड्रॉ करते, तब भी वो क्या होता, ए पॉइंट से जाता। ये आइसोलेसिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो ए से ही पास होगा। लेकिन इसमें कह रहा है ए से बीसी पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो किसी पॉइंट से, हम इंट्रोडक्शन में बताया था, ए से हमने ड्रॉ करी, एक आर्क लगा दिया पॉइंट ए से। सपोज करो वो बी और सी को कुछ नाम दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने, डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो हमने जो करा वो लिख लो। स्टेप में तो ये करते हैं। स्टेप 4, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी एंड ई। लिखोगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which intersect BC। जिसने क्या करा, BC को, ये पॉइंट हमने D दे दिया और ये दे दिया E, D एंड E पर इंटरसेक्ट करता है। which intersect BC at point D and E। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराए, तो D और E की हाफ से अधिक डिस्टेंस लोगे कंपास में, और E पॉइंट से हाफ से अधिक हो गई, और थोड़ा ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गई ना। E से और सेम डिस्टेंस लेके, मतलब सेम रेडियस होनी चाहिए कंपास में, और D से इधर आर्क लगाओगे। हमने D से आर्क लगाया, कितनी डिस्टेंस की, हाफ ऑफ ED। सेम डिस्टेंस से पॉइंट E से आर्क लगाया, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ए बी सी डी ई, इसको नाम दे दिया हमने, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ। चलो पहले इतना ही लिख देते हैं। स्टेप 5 में क्या करा हमने, फ्रॉम डी एंड सी, सॉरी ई, फ्रॉम डी एंड ई ड्रॉ द आर्क ऑफ मोर देन, कितनी, मोर देन हाफ डी ई,
ये तो करा था हमने डी ई की हाफ से अधिक डिस्टेंस ली थी, तो मोर देन हाफ डी ई रेडियस विच इंटरसेक्ट, हमने डी से आर्क लगाया और ई से आर्क लगाया, कितनी, डी ई की हाफ से अधिक, जिन्होंने एक दूसरे को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, वही लिख रहा हूं, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ। अब एक को एफ से ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन ए टू एफ, दिख रहा है ना, पॉइंट ए और पॉइंट एफ कर दिया हमने। ज्वाइन ए टू एफ और यहां लिख दो स्टेप 6, यही लिख देता हूं, चलो स्टेप 6, ज्वाइन ए टू एफ। एक को टू हमने एफ से जब ज्वाइन करा तो देखो बी सी पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको कुछ भी नाम दे दो, पी मान लो, ओ, चलो ओ दे देते हैं, कुछ भी दे दो, उससे फर्क नहीं। पहले देखने इसमें नाम तो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है ए डी, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। मेजर बी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 4, ये नाम डी, हमें यहां डी देना है, तो ये ई, इसको ये जो डी माना यहां डी नहीं मान सकते इसमें, क्योंकि बुक में दे रखा है ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर, तो ये नेम डी ही होगा, ठीक। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें, बस नाम चेंज करने हैं, सब काम तो ऐसे ही होना। इस ई को ई रहने दो, डी की जगह यहां लिख दो एफ। तो पहला यहां स्टेप में जो लिखा है पॉइंट डी एंड ई, तो डी एंड ई नहीं, क्या लिखेंगे, ई एंड एफ। बस समझ में आ गई ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, यहां लिख देता हूं एफ एंड ई फ्रॉम, अब डी की जगह क्या आ जाएगा एफ, फ्रॉम एफ एंड डी, आप पहले ई एंड एफ लिखना, फ्रॉम ई एंड एफ या फ्रॉम एफ एंड डी ड्रॉ द आर्क मोर देन दिस विच इंटरसेक्ट, इसे नाम देंगे पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है, ओके। और ये जो यहां लिखा है इसको एफ की जगह कुछ और नाम दे दो, जी दे दो। इसमें भी स्टेप में करेक्शन करा देता हूं आपको अभी, ये कहां से आया था, यहां देखते हैं, फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट पॉइंट ई एंड एफ, फ्रॉम ई एंड एफ मोर देन हाफ विच इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट आएगा जी, ये वाला जी आएगा, है ना, ये तो जी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ज्वाइन ए टू जी, ए को जी से ज्वाइन करा, विच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी, इसे लिख दो, विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी, बस हो गया। तो ये ए डी है, ये बी सी पर परपेंडिकुलर होगा, तो लिखोगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। चलो मैं आपको चेक कराऊं, देखो ये 90 डिग्री बनाएगा एंगल, देखो रखा बना 90, ठीक 90, ये देखो 90 का ये है, ये लाइन है, ये बेस लाइन, और इसको पॉइंट को हम क्या रखते हैं जिस पर हम मेजर करना है, बी वर्टेक्स एंगल का, तो पॉइंट को देखो वर्टेक्स को वर्टेक्स पर रखा और बेस लाइन को बेस लाइन के नीचे, तो देखो बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री, 90 पर लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, बेस लाइन के ऊपर वर्टेक्स वर्टेक्स, ओके। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये समझ में आ गया ना, डी पॉइंट दे रखा था इसलिए डी सी मानेंगे, अगर नहीं लिखा होता कुछ भी तो कोई सही नाम दे रखा हो। इसमें लिख रहा है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी टू बी सी, तो बी सी पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो डी होगा, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया वो, है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी in which AB is equal 3.8 centimeter, angle A is 60 degree and AC is equal 5 centimeter। तो पहले एक रफ ड्रॉ कर लो, एक रफ बना लेते हैं कि हमें कैसे कैसे ड्रॉ है। तो हमने एक ट्राइंगल, देखो जो एंगल दे रखा हो उसको नीचे लिख लो, क्योंकि ऊपर से आपको दिक्कत होगी। तो ये ए बी सी नाम दे दिया, ए बी कितना दे रखा है 3.8, एंगल ए कितना है 60 और ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो रब से ये क्लियर हो गया। हम सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे, मतलब ए हॉरिजॉन्टल लाइन 3.8 सेंटीमीटर की, फिर बी से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ए सी हमें 5 दे रखा है, तो ए से 5 सेंटीमीटर का आर लगा देंगे जहां कहीं, मतलब समझ में आ गया। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे, कितनी 3.8, फिर ए से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम एक रे ड्रॉ कर देंगे ए एक्स।
अब ए सी कितनी है 5, तो ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, जो भी पॉइंट आएगा उसे सीधे देंगे, ज्वाइन सी बी, और ड्रॉ हो गया। चलिए करते हैं, ये तरफ काम रहा, आपको ओरली समझाया, अब हम इसको करते हैं। ए बी कितना है 3.8, तो स्टेप फर्स्ट में हमें यही करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 का मतलब 4 से 2 कम हुआ, तो 1 और 2 कम हुआ, ये हो गया 3.8, है ना, दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाऊं, चलिए जूम कर देता हूं, ओके दिख गया ना, ये तो 4, ये 3.9, 3.8, या सीधा 5 हो गया, 6, 7, 8, तो ज्वाइन कर दिया मैंने, 0 से लेकर 3.8 तक ले आया, तो ये लाइन सेगमेंट हो गई BC, इसको नाम दे दिया BC। स्टेप फर्स्ट लिख देंगे, ड्रॉ BC इक्वल टू 3.8, अभी लिख दूंगा मैं, है ना। तो स्टेप फर्स्ट क्या करा हमने, ड्रॉ BC इज इक्वल 3.8 सेंटीमीटर, ये दिखा रहा था। अब हम क्या करेंगे, हमें ये एंगल ए कितना दे रखा है 60, तो ये सॉरी ए था, मैं क्यों कर देता हूँ गड़बड़, BC आदत पड़ गई ना, तो ये नीचे ए बी है, तो इसे ए बी नाम देना है, ए बी, तो ये BC नहीं, ये है ड्रॉ ए बी, सही रहा, हिंदी देख ली इसको मैं, ड्रॉ ए बी, और इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट दे दिया मैंने ए, ओके, कितनी थी 3.8। अब एंगल ए हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो कंपास में 60 डिग्री तो आप जानते हैं ड्रॉ करना, वर्टेक्स ए से, जो पॉइंट ए है उससे किसी भी डिग्री, किसी भी लेंथ का आर्क लगाओगे, यहां जगह कम बची ना, इसलिए हमने कंपास में कोई आर्क ली और किसी भी रेडियस का एक आर्क लगाया, जो हम आपको 60 डिग्री एंगल बनाना सिखा चुके हैं, ये आर्क लग गया। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, यही आर्क जो कट रहा है इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इसको नाम दे दो, ये कितना दे रखा है 5 आ जाएगा, नंबर है ये, मैं ध्यान से उतर जाता है, 5 आ रहा है, ओके, और इसको नाम दे दिया x, AX। तो स्टेप सेकंड में क्या करा हमने, स्टेप सेकंड देखो क्या करा, इसे ये लिखना है कि हमने ऐसे ऐसे ड्रॉ करा, ऐसा कुछ नहीं, बस सीधे सीधे लिखोगे, ड्रॉ BAX, ठीक है ना, ड्रॉ BAX, या कंस्ट्रक्ट ड्रॉ एंगल VAX इज इक्वल 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली BAX, क्लियर। अब हमें ये ए बी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। हमने क्या करा, कंपास में 5 सेंटीमीटर की रेडियस ली, इसे पॉइंटर को 0 पर या 5 पर रखो, पेंसिल को 0 पर ले, तो 5 सेंटीमीटर हो गई है ना। तो कंपास से फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसने क्या करा, बी एक्स को जहां पॉइंट इंटरसेक्ट करा उसे नाम दे देंगे, कौन सा नाम है सी, तो इसे दे दो सी, ओके। तो थर्ड स्टेप पर हमने क्या करा, स्टेप थर्ड में फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर which intersect AX at C। ये रहा, हमने A से 5 सेंटीमीटर का आर्क, ये पॉइंट X था जिसने BX को C पर इंटरसेक्ट करा। बस लास्ट स्टेप क्या करें, B को C से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BC। ओके, ज्वाइन B to C। स्टेप 4, ज्वाइन
B2C। तो ये ट्राइंगल जो मिला है हमें, ट्राइंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। जो ट्राइंगल हमें बनाना था ये वही ट्राइंगल है, इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये इसका कंस्ट्रक्शन था। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC BC 4.3। हमें एक ट्राइंगल ऐसा बनाना है, नाम अब लिख दूंगा, पढ़ लूं, एंगल सी दे रखा है। तो ये मान लो BC, ये A, एक ट्राइंगल ABC का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें BC इज गिवन 4.3, ये 4.3 सेंटीमीटर है। एंगल C इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड AC 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें फिगर से समझ में आ गया, आप स्केच कर लिया, इससे ये फायदा हो गया, हमें पता चल गया। सबसे पहले BC ड्रॉ करो, कितनी, 4.3 सेंटीमीटर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रॉ BC 4.3 सेंटीमीटर। 4 1 2 3 4.3 और 0 से मैंने से 4.3 वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ड्रॉ BC इज इक्वल 4.3 सेंटीमीटर। जो करा है वो स्टेप में लिख लो। स्टेप लिखने का सबसे सिंपल तरीका, जो करते जाओ आप लिखते जाओ। तो स्टेप फर्स्ट क्या कर, हमने ड्रॉ BC इज इक्वल 4.3 सेंटीमीटर। अब एंगल C कितना देगा, 45। अब हम एंगल C पर 45 डिग्री बनाएंगे। 45 डिग्री आप बनाना जानते हैं। अब इसमें स्टेप लिखने की जरूरत नहीं कि आपको स्टेप लिखना है, डायरेक्ट लिखोगे, कैसे हम बताएंगे। पहले तो 45 डिग्री ड्रॉ करें। क्या करते हैं, कंपास में कोई भी आर्क लेके वर्टेक्स C से आर्क लगाएं। पहले तो हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर इसका वाई सेट। तो हमने एक आर्क लगाया। ओके, अब पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे। तो ये जो एंगल बनता है, कौन सा बनता है, सबसे पहले जो कट करता है 60 डिग्री का एंगल। अब पॉइंटर को यहां रखें जहां पर इसने आर्क को, प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करा है। और ये जो आर्क लगाया ये किसके लिए, इसको अगर C से इस पॉइंट से मिला दें तो 120 डिग्री। अब इसी पॉइंट से ऊपर लगाओ 90 डिग्री के लिए। ओके, अब सेम डिस्टेंस से यहां पर रखो और एक आर्क लगा दो। तो C को इस पॉइंट से मिलाते हुए जब ज्वाइंट करेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, परपेंडिकुलर होता ही है ना, यानी कि 90 डिग्री। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, है ना। तो ये तो बन गया 90 डिग्री का एंगल, लेकिन हमें 45, तो 45 क्या होगा, 90 का वाई सेट। और वाई सेट कैसे करते हैं, एक आर्क यहां से लगाएंगे, एक आर्क इस पॉइंट से, और कितनी डिस्टेंस, इससे हाफ से अधिक। तो ये हाफ से अधिक है, बहुत है। तो इस पॉइंट से हमने पहले, चलो यहां रख लेते हैं, इस पॉइंट पर रखा पॉइंटर को, कंपास के पॉइंटर को, एक आर्क लगा दिया इधर, और पॉइंटर को यहां रखा, एक आर्क लगा दिया मैंने इधर। ओके, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये लाइन जो जा रही है ये 45 डिग्री बनाती हुई जाएगी। हाँ, ठीक जा रही है। ओके, इसको नाम मैंने दे दिया, अच्छा ये 6 सेंटीमीटर ना C, तो ये देखो 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से बड़ी है। थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूं। 6 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर हम आरपी तो लगाना है, तो मैं इसको थोड़ी और बड़ी कर रहा हूं। इसको नाम दे दिया मैंने CX। तो आपको स्टेप में ये लिखना है, क्या, ड्रॉ BCX मेकिंग, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। सेकंड स्टेप में ये कुछ नहीं लिखना, जो कैसे करा ये कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखोगे स्टेप सेकंड में फ्रॉम C भी नहीं, बस ये लिखोगे ड्रॉ एंगल BCX इज इक्वल कितना, 45 डिग्री। बस इतना लिख दीजिए। BCX का ये दिख गया आपको। ओके, अब देखो रफ में ये C और दे रखी कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो C पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आ जाएगा A। तो 6 सेंटीमीटर लेते हैं कंपास में, 6 पर मैंने पॉइंटर रखा और 0 तक ले जाऊं उसे, और 0 तक आ गया। ओके, तो ये 6 हो गया, देखो 6 हो गया पूरा एक्यूरेट।
क्लियर ना। तो हमने कंपास में 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया रेडियसली और एक आर्क लगाया, जिसने क्या करा, सी एक्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, बी सी ए पॉइंट रह गया था, ये पॉइंट ए तो है, तो इसको नाम दे दिया हमने ए। तो थर्ड स्टेप में हमें ये लिखना है, स्टेप थर्ड क्या, फ्रॉम सी ड्रॉ एन आर्क of 6 centimeter which intersect CX at A। और फिर लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, ज्वाइन, मैं लिख देता हूं, अभी ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन A to C या AC भी लिख सकते हो। तो जो ट्राइंगल मिला हमें, ट्राइंगल ABC इज आ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बस हो गई कंस्ट्रक्शन के स्टेप पूरे। बस एक काम क्या रह गया, ए को बी से ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए टू बी है, सी नहीं है, ज्वाइन ए टू बी। ए को बी से ज्वाइन कर लेते हैं, 4.3 ही सही आ रहा है, ये 90 डिग्री से बनता हुआ नहीं आ रहा है, आइसोलेटेड ट्राइंगल बनना है। खैर हमें इससे मतलब नहीं, पूछा था नहीं, ज्वाइंट ए टू बी। तो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको स्टेप लिखना भी अब इजीली आ गया होगा, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे इसके आगे के क्वेश्चन का वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।